इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में 1990 के वाक़यात को दोहराने नहीं दिया जाएगा, वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम का बयान। अरकान पार्लियामेंट का एक वफ़द जाएगा किश्तवाड़। किश्तवाड़ और जम्मू खित्ते के कई अजला में कर्फ्यू बरकरार, वज़ीर मुमलिकत दाखिला सज्जाद किचलू ने दिया इस्तीफ़ा। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का पहला हफ्ता हंगामों की नज़र, हुकूमत ने तलब की कुल जमाती मीटिंग। सियासी जमातों को RTI के दायरे से बाहर रखने के लिए लोकसभा में तरमीमी बिल पेश, समाजी कारकुनों ने की नुक्ताचीनी। और 2014 के आम चुनाव में यूपी की जबरदस्त वापसी यकीनी, वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ की पेश कयासी। और खबरों की तफसील। वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 1990 के हालात का याद नहीं होने दिया जाएगा और न ही जबरन किसी का तख्लिया होने दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना राज्यसभा में बयान दे रहे थे। इस मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ। अरुण जेटली ने किश्तवाड़ तशद्दुद के लिए रियासती हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। ऐवान में जेटली और मरकजी वज़ीर फारूक अब्दुल्ला के दरमियान लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर नोक-झोंक भी हुई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में किश्तवाड़ तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। इस मामले पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई में मुतादिद मर्तबा खलल भी पड़ा। अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने मामले को मुल्क की सलामती से जोड़ते हुए रियासती हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि रियासत किसी एक खानदान की जागीर नहीं बल्कि मुल्क का अटूट अंग है। जेटली ने उन्हें रोके जाने पर भी एतराज जताया। जेटली के रिमार्क पर फारूक अब्दुल्ला की बरहमी लाजमी थी। फारूक अब्दुल्ला भी तुर्की ब तुर्की जवाब देना नहीं भूले। Even on that issue, the state of Jammu and Kashmir is not a personal property of one family. It's an integral part of India. And you will have to decide how it is to be governed. He raised a point that is just an information for this house, which is important. Information for this house is important. In 2002, Gujarat did not allow people in the riots to come to Ahmedabad. They did not deploy army. And also, it is not the property of Modi. वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने अपोजिशन की बहस के बाद मरकज का मौकिफ वाज़ेह करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा ताकि वहाँ के हालात पुरअमन हो सकें। पी चिदम्बरम ने पहले रोज से लेकर सिलसिलेवार वाकयात पर रोशनी डाली। चिदम्बरम ने अपोजिशन लीडर के उस खदशे को भी मुस्तरद कर दिया कि मौजूदा हालात में रियासत में मिलिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। ताहम वजीर खजाना ने ये भी कहा कि सन 1990 के हालात का इयादा नहीं होने दिया जाएगा। I see the responsibility of the central government as one that provides help to any state government which is faced with such a situation. But let me assure this House, we will not allow a repetition of 1990. We will not allow forced migration. We will not allow forced resettlement of people. Everybody will be protected in the area in which he or she lives today. Nothing should be said and nothing should be done to interfere with efforts being made by the state government and the security forces. Nor should anyone try to take advantage of the situation. I would once again sincerely appeal for restraint, both in words and deed, so that the state government can restore normalcy as soon as possible
in the whole of the state and in particular in the Jammu region. I look forward to returning to this House in a few days and reporting that normalcy has been restored. राज्यसभा में बहस के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौजूदा हालात के लिए रियासती हुकूमत को मोरिदे इल्जाम ठहराया और रियासत में सदर राज नाफिज करने की मांग कर डाली। जेडीयू ने भी मौजूदा वाकयात को शर्मनाक करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। एक कुल जमाती वफ्द तशद्दुद ज़दा किश्तवाड़ और जम्मू का दौरा करेगा। ये वफ्द यहाँ लोगों से अमन अमा कायम करने और फिर वाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करेगा। कुल जमाती वफ्द का ये दौरा हालात के मामूल पर आ जाने के बाद ही होगा। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में तशद्दुद के वाक़यात की मज़म्मत से मुतल्लिक़ एक करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि रियासत में अमन अमा की बरकरारी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ तशद्दुद की वजूहात का पता लगाने के लिए अदालती जांच का हुक्म दे दिया है। ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए किश्तवाड़ में हुए तशद्दुद की जांच कराने का फैसला किया है। दूसरी जानब किश्तवाड़ तशद्दुद के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला सज्जाद अहमद किचलू ने इस्तीफ़ा दे दिया है। Honorable Chief Minister, as I said, has ordered a judicial probe. My conscience does not allow me to continue as a minister till the probe files its finding. I discussed the call of my conscience with my party colleagues, and I have decided to proceed from the party headquarters to Honorable Chief Minister, Minister's residence, to tender my resignation. मरकजी वज़ीर सेहत और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने उम्मीद जाहिर की है कि किश्तवाड़ में हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। आज़ाद नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। स्थिति है बिल्कुल हालात कंट्रोल में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हालात पूरे किश्तवाड़ में, पूरे ज़िले में और पूरे प्रोविंस में कंट्रोल में रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि टारगेटेड सेलेक्ट किया आपने, टारगेट करने के लिए सिलेक्टेड टारगेट ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं। इस वक्त वो ऐसा ज़िला है कि जहाँ 50% दोनों समुदायों की पॉपुलेशन है। शायद ये उनको भी नहीं मालूम होगा क्योंकि मेरा ज़िला है, न वहाँ कोई मेजॉरिटी है न वहाँ कोई माइनॉरिटी है। दोनों समुदाय के लोग ज़ख्मी हुए हैं, दोनों समुदाय के लोग मारे गए हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर टारगेट का सवाल नहीं है। मेरे ख्याल में जब इंक्वायरी होगी तो बीजेपी को शायद अफसोस होगा कि जो सोचते थे वो नहीं हुआ। किश्तवाड़ में जहां फिरका वाराना फसादात को कुछ लोग मजीद हवा देकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ज़िले में मजहबी हम आहंगी की एक और जिंदा मिसाल एक डॉक्टर की शादी में देखी गई। पेश है आतिफ लोन की एक खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ में जहां दो ग्रुपों के बीच तसादुम के बाद लोगों को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाती रही है, वहीं आज भी किश्तवाड़ में बेशतर मुकामात पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा है। कस्बे के मुस्लिम अक्सरियत वाले शहीदी मोहल्ले के डॉक्टर आशीष शर्मा की शादी तसादुम शुरू होने के दूसरे रोज मुकर्रर थी। मेहंदी की रस्म होने के सबब शादी को टालना भी नामुमकिन था। जिले में कर्फ्यू और पाबंदियां होने के सबब नरेश के अहल खाना इस शादी को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। ताहम ऐसे में इलाके के तमाम मुसलमान भाई नरेश के घर आए और शादी के तमाम तर इंतजामात किए और फिर डॉक्टर की बारात रवाना की। मुस्लिम बिरादरी के लोग बारात की पुंचल रवानगी तक वहीं रहे और इस तरह मुस्लिम बिरादरी की मदद और ताउन से आशीष शर्मा की शादी मुकर्ररा वक्त पर ही अंजाम पाई। ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए आशीष, उनकी अहलिया और उनके दीगर अहले खाना ने कहा कि वो मुस्लिम बिरादरी के इस बर्ताव से बेहद खुश हैं और उनके बीच रहने पर काफी फख्र भी महसूस कर रहे हैं। आशीष के एक दोस्त डॉक्टर जहूर कश्मीर से उनकी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।
बात तो ठीक लग रहा है, लेकिन जिस टाइम मेरी शादी थी यहाँ से जब बारात जाने वाली थी तो थोड़ी बहुत कम्युनल वायलेंस की वजह से थोड़ा सा हर्ट हुआ था। तो यहाँ के हमारे जो मुस्लिम सराउंडिंग में मुस्लिम ब्रदरहुड है हमारा, तो वो काफ़ी अच्छा रहा है हमारे साथ फ्रॉम बिगनिंग। तो आज तक कोई भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और उन्होंने ही हमें एस्कॉर्ट करके यहाँ से लेके नीचे ग्राउंड तक। हर बुराई के पीछे कोई न कोई बुरे अंसर होते हैं जिनका हर वक्त यही अपना मुफाद की रोटियां सेकने का मौका होता है, लेकिन हमें उन बुराइयों को नज़रअंदाज करके उस बुराई में से भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए कि वो अच्छाई क्या है। उस अच्छाई को हमने बढ़ाना है, बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो हमने इस शादी में यही पाया कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया किसी के साथ भी, मुसलमान भाइयों की ईद को डिस्टर्ब कर दिया, उनकी खुशी में उन्होंने उनकी खुशी को खुशी न रखा, ईद की नमाज भी अदा न कर सके। हमारे पास मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स कश्मीर से आए थे ईद छोड़कर। हम शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब बच्चे को मेहंदी लग जाती है तो शादी ज़रूर करनी पड़ती है। अगर हम उसको पोस्टपोन करते दूसरी शादी गिनी जाती, पहली शादी ना होती। तो इन हालात में हमारी टेंशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जिस टेंशन को हमारे महल्लेदार भाइयों ने आकर ईज़ किया, उन्होंने कहा यार पहले हमारा खून बहेगा आपके पसीने के साथ, हाँ आपके खून के साथ हमारा खून नहीं बहेगा, आपके पसीने के साथ हमारा खून बहेगा। एक ही महल्ले में हम लोग रहते हैं, तो इनकी शादी थी तो दुनिया ने देखा कि बारात में जो थे वो मुसलमान भाई साथ गए और उनको आराम से, यहाँ मेरे अशरफ साहब हैं, हाँ उनके साथ गए, उनकी मदद की। तो ये कुछ लोग होते हैं जो ये फसाद वगैरह करना चाहते हैं, आम लोग जो हैं और ख़ासकर सियासी। किश्तवाड़ के शहीदी मोहल्ले के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जिला हमेशा से ही फिरक़ेवाराना हम आहंगी के लिए बेहद मशहूर रहा है। इनका कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि आशीष की शादी में जाहिर किए गए मजहबी भाईचारे से फिरका परस्त ताकतों को होश के नाखून जरूर लेने चाहिए। ईटीवी न्यूज़ किश्तवाड़। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमएक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमएक्स पाउडर। अरे भाई ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई फर्क कैसे नहीं पड़ता? एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा।
बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया राजस्थान। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉग्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉग्स। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। एक हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाया। किसी न किसी मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पड़ता रहा। अब आइंदा से पार्लियामेंट की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने और फूड सिक्योरिटी बिल समेत तमाम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल के लिए हुकूमत ने कल ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। इस बात की जानकारी पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने दी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के मुबैना ज़मीन घोटाले पर बहस के मामले पर इनका कहना था कि किसी भी मुद्दे पर बात पार्लिमानी ज़वाबित के तहत ही होगी। ये दुख की बात है कि पहला हफ्ता में कोई काम नहीं हो पाया। संसद सबके लिए है, सब सांसदों के लिए है, सब राजनीतिक दलों के लिए है। इसीलिए मैंने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें इन सब बातों पर चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि कल से दोनों सदन सही ढंग से चलेंगे। साथ साथ आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी राज्यसभा ने समय अलॉट किया है जो बिल्स आने हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए समय तय किया है। तो मुझे विश्वास है कि उसके अनुसार आगे दोनों सदन की कार्रवाई चलेगी। बीजेपी जब ये कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा पर चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार की सरकार, इसी वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, सरकार इसमें जिम्मेदार है। हर सदन में रूल्स हैं, पार्लियामेंट के रूल्स हैं कि कौन सी बातों पर चर्चा होती है, कौन सी बातों पर चर्चा नहीं होती। इसमें केवल रूल ही नहीं है, इसमें परंपरा है, स्पीकर के रूलिंग्स हैं। उसके अनुसार जो मैंने कहा कि जिस बात पर भी, किसी बात पर जो रूल के मुताबिक हो, गवर्नमेंट तैयार है चर्चा करने पर रूल के अनुसार क्या है वो स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा तय करेंगे। सियासी जमातों को हक़ जानकारी कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए हुकूमत ने पेशरफ्त की है। हुकूमत ने आज RTI तरमीमी बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है।
काबीना ने तो पहले ही इस सिलसिले में तरमीमात को हरी झंडी दिखा दी है। अब इस बिल पर पार्लियामेंट में बहस होगी। बहस में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। वाज़ेह है कि मरकजी इत्तलाती कमीशन ने कौमी सतह की 6 पार्टियों को RTI के दायरे में लाने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक ज़बान हो गईं। RTI से खुद को बचाने के लिए ही ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में ये बिल दफ्तर वज़ीर आज़म में वज़ीर ममलकत नारायण सामी ने पेश किया। उधर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने RTI पर सियासी जमातों के रवैये की मजम्मत की है कि क्योंकि हो सकता है गलत फैसला हो जाए, इसलिए जब तक अपील सारी खत्म ना हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तक फैसला ना हो जाए तब तक उन लोगों को बाहर ना किया जाए। मतलब ये अजीब बात है। आम आदमी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला था कि अगर आम आदमी के खिलाफ फैसला हो जाता है तो वो चुनाव लड़ नहीं सकता। और आपने जो ये कानून बनाया हुआ है कि अगर विधायक के खिलाफ फैसला होता है तो अगर उसने अपील फाइल कर दी है तो वो टिका रह सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है। तो ये बिल्कुल सरासर डिस्क्रिमिनेटरी है और इससे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और इस आधार पर उन्होंने इसको गैर संवैधानिक बोला था, इस पर्टिकुलर कानून को। उसी को ये लोग उलटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर शहरी तरक्यात और पार्लियामानी उमूर कमलनाथ का शुमार कांग्रेस के कद-आवर लीडरों में होता है। कमलनाथ ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ काम किया है और अब वो राहुल गांधी के शाना बशाना काम कर रहे हैं। वजीर रहते हुए भी अपने पार्लियामानी हल्के का पूरा ख्याल रखने वाले कमलनाथ का मानना है कि 2014 के आम चुनाव में यूपीए हुकूमत की वापसी यकीनी है। ताहम वजीर आजम बनना है या नहीं, ये फैसला खुद राहुल गांधी को करना है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है और रियासत में तब्दीली की लहर है। इन्होंने ये बातें ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र से मुलाकात के दौरान कही। 2014 का राहुल के नेतृत्व में आप जीतने जा रहे हैं और फिर क्या UPA 3 बनाएंगे? UPA 3 आवश्यक बनाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये तो उनके ऊपर है, पर हम सब की इच्छा तो ये है कि अपने देश की राजनीति में एक सोच का परिवर्तन लाएं। सारा फोकस आपने दिल्ली में सेंट्रल पॉलिटिक्स और सेंट्रल गवर्नेंस में रखा है, तो मध्य प्रदेश की चुनौती को, जहां कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब है, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कभी राहुल या सोनिया गांधी ने आपसे बात नहीं की? आपकी दिलचस्पी नहीं बनी वहाँ जाने की? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत आगे आने वाले चुनाव के लिए खराब नहीं है। एक परिवर्तन की लहर है। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है और ये पहचानती है। आज कलाकारी की राजनीति पहचानती है, आज भ्रष्टाचार पहचानती है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की हालत अच्छी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट है। मैं मैदान में हूं कि कांग्रेस जीते। मैं मैदान में किसी पद के लिए नहीं हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है इसलिए मैं मैदान में हूं। हम सब एक हैं। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा।
जेपी सीमेंट, सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया। हमारा आशियाना प्रकृति की गोद में। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अब नगर निगम जयपुर में किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगे जाने पर होगी उचित कार्यवाही। आपको करना होगा सिर्फ एक SMS और टाइप करना होगा CMP स्पेस CR स्पेस ऑफिस कोड स्पेस आपकी कंप्लेंट का नाम स्पेस एड्रेस और आपकी कंप्लेंट डिटेल्स और इसे भेज दीजिए 9875280000 पर। इस SMS में आवश्यक ऑफिस कोड की जानकारी आप ले सकते हैं www.jaipurmc.org से। साथ ही अपनी शिकायत भी यहाँ दर्ज करा सकते हैं। इनके अलावा शिकायत के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं 511011 और 2743190 पर। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकतब और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत हैदराबाद में बीजेपी तशहीरी मुहिम के सरबराह नरेंद्र मोदी की तकरीर पर तबसरों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस का कहना है कि एक देसी लीडर को अपनी तकरीर के लिए बैरून मुल्क कंपनी का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जबकि बीजेपी अब ये कह रही है कि मोदी ने ओबामा की नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद की तकलीद की है और यस वी विल का नारा स्वामी जी ने ही दिया था। बीजेपी इसे कांग्रेस के बौखलाहट से ताबीर कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को विदेशी नहीं कहा, देशी कहा, तो हम इस बात पे गर्व करते हैं कि हमें देशी तो कहा। कई बार मुंह से अच्छी बात भी निकल जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं उससे कांग्रेस में घबराहट है। जब कांग्रेसी घबरा जाते हैं तब उनके प्रवक्ता तो जमींदोज हो जाते हैं और निकल कर दिग्विजय सिंह जी आते हैं अनर्गल बयान देने के लिए और ट्वीट करने के लिए। तो कल की रैली से कांग्रेसी परेशान है। और जहां तक सवाल है वी कैन वी विल कहना, तो ये स्वामी विवेकानंद का सूत्र है और हम लोग स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। बहुत अच्छा होता अगर वो किसी का प्रिपेयर्ड स्पीच पढ़ना बुरा नहीं है, मगर अच्छा होता कि कोई बेहतर इंडियन टीम का लेके बोले तो अच्छा होता। अमेरिकी कंपनी के सहारे पे बोलते जाते हैं। जो स्पीच प्रिपेयर किया वो किसने किया पूछ लीजिए। 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।
को पेश करने में ताउन किया।